मुझे बहुत भूख लगी है। चलो कालू के बाग में आम की चोरी करने चलते हैं। वहाँ बहुत मीठे मीठे पके पके आम लगे हैं। ना बाबा ना, मैं न जाऊं उस दुष्ट कौवे के बाग में। मेरी माँ बोल रही थी उस आम के बाग में भूलकर भी मत जाना, क्योंकि उस पेड़ का मालिक कालू कौवा बहुत ही दुष्ट है। पिछली बार एक चिड़िया ने सिर्फ गिरे हुए आम खाए थे और उस कौवे ने उसे जान से मार दिया था। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अरे टुनटुनी, तुम तो बड़ी डरपोक हो। हम 2 लोग हैं और वो अकेला। अगर कुछ बोलेगा भी तो उसे वहीं पर मारने लगेंगे। फिर दोनों दोस्त उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। वहाँ कौवा आम के पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। टुनटुनी, कालू कौवा भी सो रहा है। तुम जाकर आम तोड़ो और अगर कालू कौवा आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम आम को अपनी चोंच से नीचे गिराना और मैं उन्हें उठाता रहूंगा। अब जाओ, जल्दी जाओ टुनटुनी। उसके बाद टुनटुनी आम के पेड़ पर चली जाती है और पेड़ पर बैठकर ही आम खाने लगती है। अरे ये तो पकी हुई आम है, पहले अपनी पेट पूजा करती हूँ, गोलू का तो बाद में देखा जाएगा। तभी गोलू चिड़ा गुस्से में कहता है, अरे टुनटुनी, अकेले ही आम खाती रहोगी या नीचे मुझे भी दोगी? तुम तो बड़ी भुक्कड़ हो। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही आम खाने आ जाता। इस पर टुनटुनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, ओ गोलू, तूने मुझे भुक्कड़ बोला। ले तू अब आम ही खा, ले खा, ले आम ले, ले और आम खा, ये ले आम। और फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में आम का पूरा पेड़ हिला देती है। तभी एक आम गोलू चिड़े के ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। टुनटुनी उसे देखने के लिए उसके पास आती है। तभी एक और आम सीधा कालू कौवे के सिर पर गिरता है। कौवा अचानक नींद से उठ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। तभी वो टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी उससे डरकर उड़ने लगती है। तभी बेचारी जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वो थककर एक जगह बैठ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे ये गोलू चिड़ा तो मेरी वजह से फंस गया। पता नहीं ये दुष्ट कौवा अब इसके साथ क्या करेगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं अकेली उससे नहीं निपट सकती। मुझे किसी पक्षी को बुलाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। तभी टुनटुनी पिंकी चिड़िया के पास जाती है। पिंकी बहन, कालू कौवे ने गोलू चिड़ा को पकड़ लिया है। उसे छुड़ाने में मेरी मदद करो बहन। क्या कहा? उसने गोलू चिड़ी को पकड़ लिया है? उस दुष्ट कौवे ने तो आम की चोरी करने पर एक चिड़िया को मार डाला था। ना बहन ना, मुझे तो उसके नाम से भी डर लगता है। मैं उस कौवे के बाग में कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह पिंकी चिड़िया से कोई मदद नहीं मिलती। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर बैठी थी। तभी बंटी कबूतर आता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सब बात बताती है कि कैसे कालू कौवे ने गोलू चिड़े को पकड़ लिया है। अब तुम ही बताओ बंटी, मैं अकेली गोलू को कैसे छुड़ा कर लाऊं? तुम फिक्र ना करो टुनटुनी, मैं गोलू चिड़े को छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी दोनों आम के बाग में पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि कालू कौवे ने गोलू चिड़े को पिंजरे में कैद कर रखा है। टुनटुनी, दुष्ट कौवे ने तो गोलू चिड़े को पिंजरे में कैद किया हुआ है, लेकिन अभी दुष्ट कौवा सोया हुआ है। चलो हम दोनों मिलकर पिंजरे को उठाकर भाग चलते हैं। अरे वाह टुनटुनी, तुम लोग मुझे बचाने आ गए। चलो जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये दुष्ट कौवा फिर से जाग जाएगा। तभी दोनों पिंजरे को उठा लेते हैं और उड़ने लगते हैं। फिर पिंजरे से लगकर एक आम टूटकर सीधा कालू कौवे के ऊपर गिरता है। दुष्ट कौवा गुस्से से उठता है और पिंजरे के पीछे उड़ने लगता है। पिंजरा लिए टुनटुनी और बंटी कबूतर आगे आगे थे। टुनटुनी, अगर आज हम इस कौवे के हाथ आ गए तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जल्दी से उड़ती रहो टुनटुनी, उड़ती रहो। हाँ, लेकिन मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा, मैं थक चुकी हूँ। तभी कालू कौवा बंटी कबूतर और टुनटुनी पर हमला कर देता है और वो गिर जाते हैं। फिर कौवा उन दोनों को भी पिंजरे में कैद कर देता है। तुम लोग मेरी आमों की चोरी करने आते हो, हैं? अब जिंदगी भर इसी पिंजरे में कैद होकर मरो। कालू भैया, मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी। अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें छोड़ दो भैया, हमें छोड़ दो।
कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया पर दया नहीं आती। वो टुनटुनी की कोई बात नहीं सुनता। अब हमें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। मेरी माँ ने मना किया था कि कालू के बाग में कभी मत जाना। काश मैंने अपनी माँ की बात मानी होती। उधर टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से मिलती है और वो टुनटुनी के बारे में बताती है। फिर टूनी चिड़िया कालू के बाग में जाती है। जैसे ही वो पिंजरे के पास जाती है, माँ, आप आ गई। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। माँ, मुझे अपने घर जाना है। कालू भाई, मेरी बेटी नादान है, ये गलती से यहाँ आ गई होगी। इन तीनों को छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, ये तीनों यहाँ कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो इन्हें। ए चिड़िया, यहाँ से जाती है या तुझे भी पिंजरे में कैद करूं? तू नहीं जानती इन तीनों ने मेरे आमों को कितना नुकसान पहुँचाया है। अब मैं इन तीनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं कालू, दया करो, इन्हें छोड़ दो, ये कभी नहीं आएंगे यहाँ। तभी कालू कौवा कुछ सोचने लगता है। अगर मैं अब इन पक्षियों को खा लूंगा तो कल मेरे पास खाने के लिए पक्षी कहाँ से आएंगे? इस मौके का फायदा उठाता हूँ। ए चिड़िया, मैं इन पक्षियों को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कालू भाई बताओ, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? अगर तुम चाहती हो कि मैं इन पक्षियों को ना खाऊं, तो तुम्हें रोज मुझे मछली लाकर देनी पड़ेगी। फिर मैं मछली से ही अपनी भूख मिटा लिया करूंगा। ठीक है कालू भाई, मैं रोज तुम्हें मछली लाकर दे दिया करूंगी, लेकिन तुम इन तीनों को मत खाना। इस तरह टूनी चिड़िया रोज कालू कौवे को मछली लाकर देने लगी थी। एक दिन वो सोचने लगी, आखिर कब तक इस कौवे को मछली लाकर देती रहूंगी? इस तरह टुनटुनी और उसके दोस्त तो कैद में ही रहेंगे। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, आज दुष्ट कौवे को जहरीली मछली दे देती हूँ। वो जहरीली मछली खाते ही मर जाएगा और मैं सभी को आजाद करके घर ले आऊंगी। तभी टूनी चिड़िया एक जहरीली मछली कौवे को लाकर देती है। कालू कौवा जैसे ही मछली को खाता है, उसकी मौत हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी और उसके दोस्तों को पिंजरे से छुड़ाकर घर ले जाती है।